हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12 फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन जिसे अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है उसकी समरी डिस्कस करेंगे। हम इसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में ये बताया जाता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे, पेंडिंग करते रहते हैं, लेकिन हम लोग टाइम की वैल्यू को नहीं समझ पाते और उसके बाद फिर एक ऐसा सर्कमस्टेंस आता है जब हम कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में भी होता है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है फ्रांस। वो सुबह बहुत देर से उठता है उस दिन, और उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा डरा होता है क्योंकि वो अपने स्कूल नहीं जाना चाहता था। बिकॉज ऑफ उसके जो टीचर थे मिस्टर एम हैमिल, उन्होंने उसे कहा था कि वो पार्टिसिपल्स याद करके आए, क्योंकि वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करने वाले थे। बट जो ये फ्रांस होता है ये पार्टिसिपल्स बिल्कुल भी याद नहीं करके गया था। इसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता था, इसीलिए बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो इसने सोच लिया था कि ये स्कूल नहीं जाएगा और स्कूल बंक कर देगा। लेकिन जब वो ये देखता है कि बहुत ज़्यादा सनलाइट है, सॉमिल्स वर्क कर रही हैं फील्ड में, और जो पर्शियन के सोल्जर्स हैं वो भी ड्रिलिंग कर रहे हैं, जो चिड़िया है वो भी बहुत ज़्यादा चिरपिंग कर रही है, पर्शियन जो जगह है वहाँ के सोल्जर्स भी ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो भी स्कूल जाने लगता है। तो जब स्कूल जाने के रास्ते में टाउन हॉल पड़ता है, वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा था, नोटिस बोर्ड टाइप का होता है बुलेटिन बोर्ड, वो लगा हुआ था। वहाँ पे अक्सर ख़राब न्यूज़ ही आती थी, जैसे कोई हारी हुई लड़ाई के बारे में न्यूज़ हो या फिर कोई ऑर्डर हो कमांडिंग ऑफिसर के लिए। इसी तरीके की ख़राब न्यूज़ ही वहाँ पर आती थी, कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं आती थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लोग पता नहीं क्या पढ़ रहे थे, फ्रांस समझ नहीं पाता है। फिर उसके बाद जो ब्लैक स्मिथ और वॉचर होते हैं वहाँ के, वो लोग कहते हैं कि तुम जल्दी से अपने स्कूल चले जाओ और इतना जल्दी भी मत करो क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, तो उसके बाद जब वो आगे जाता है तो वो ये देखता है कि जो एम हैमिल हैं, जो उसके टीचर हैं, वो पहले से वहाँ पर पहुँच चुके हैं स्कूल में। स्कूल का कुछ सीन ऐसा होता है कि जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते टाइम बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होता है, बेंचेस की आवाज़ आ रही होती है, डेस्क की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की आवाज़ आ रही होती है, गेट की आवाज़ आ रही होती है, टीचर्स बात कर रहे होते हैं, लेसन पढ़ा रहे होते हैं, उसकी आवाज़ आती है, बच्चे शरारत करते। लेकिन वो दिन इतना ज़्यादा साइलेंट था, बिल्कुल संडे की तरह, वहाँ पर कुछ भी आवाज़ नहीं हो रहा था, सब कुछ बिल्कुल साइलेंट था। तो जो फ्रांस है उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो सोचता है कि वो अंदर जाएगा शांति से और शांति से जाकर के बैठ जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब वो अपनी विंडो से देखता है तो एम हैमिल जो उसके टीचर हैं वो पहले से क्लासरूम में थे और उसके सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा शांति से बैठे हुए थे। जब फ्रांस अंदर जाता है तो उसके टीचर जो एम हैमिल है वो कहते हैं कि मतलब तुम आ गए, हम लोग तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे फ्रांस। तो फिर उसके बाद वो भी अपनी जगह पर उसे बैठने के लिए कहते हैं। एम हैमिल बहुत ही पोलाइटली उसे बैठने के लिए कहते हैं। तो जो फ्रांस होता है वो अपनी बेंच पर जंप करके बैठ जाता है। लेकिन उसके बाद वो ये ध्यान देता है कि उसके जो टीचर हैं वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहने हैं और फ्रिल्ड शर्ट पहने हैं, उसके अलावा लिटिल ब्लैक सिल्क की कैप लगाए हैं जो पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और ये बहुत ही, ये जो कपड़े थे, ये जो आउटफिट थी, ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस ओकेशंस पे पहनते हैं। मीन्स दैट ऐसे ओकेशंस पे जो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, जैसे कि प्राइज़ डे हो या फिर ऐसा कुछ हो, तब पहनते। लेकिन ये उस दिन पहने हुए थे, वो समझ नहीं पाता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ देखने को मिलती है कि जो पीछे के बैक बेंचेस खाली थे वहाँ पर विलेज के पीपल्स बैठे हुए हैं, जैसे ओल्ड हॉसर हो गया जो 3 कॉर्नर हैट पहन करके वहाँ पर बैठे हुए हैं, फॉर्मर मेयर बैठे हुए हैं, पोस्ट मास्टर बैठे हुए हैं। ये सारे लोग पीछे के बेंचेस पे बैठे हुए हैं और एम हैमिल जो उन्हें लेसन बता रहे हैं उसे सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, और बहुत ही शांति से वहाँ पर बैठे हुए हैं, स्पेक्स लगा करके बहुत आराम से बैठे हुए हैं। उसके बाद जो एम हैमिल है वो भी बैठते हैं और उसके बाद सारे बच्चों को बताते हैं, सबको बताते हैं कि अब ऑर्डर आ गया है बर्लिन से कि जो हम लोगों की फ्रांस की जो एल्सेस और लॉरेन है वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी, स्कूल्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो कल से तुम्हारे न्यू टीचर आ जाएंगे, न्यू मास्टर आ जाएंगे और मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वो ऐसा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आज बहुत ही ध्यान से मुझसे पढ़ो।
तो जब वो ये सारी चीज़ें बोलते हैं तो सब लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। तो सब लोग वहाँ पर बैठते हैं और बहुत ही ध्यान से एम हैमिल जो लेसन सुनाते हैं उसे पढ़ने लगते हैं। एम हैमिल जो वहाँ पर बच्चे होते हैं उन्हें न्यू बुक्स एंड न्यू पेन्स भी देते हैं, जिससे कि वो लोग न्यू बुक्स और न्यू पेन से लिखें। जो फ्रांस होता है वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील करता है। वो ये सोचता है कि अब आज के बाद तो मैं एम हैमिल को देख भी नहीं पाऊँगा, ये भी नहीं, मतलब उनकी जो डांट है वो भी नहीं खा पाऊँगा, और उसके बाद मैंने जितनी गलतियाँ की हैं पढ़ाई ना करके उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता है कि मैं पढ़ने के अलावा कुछ और काम करने के लिए चला जाता था, इधर उधर के काम करने लगता था। जो एम हैमिल थे उनके गार्डन में जा कर के उनके गार्डन का वर्क करने लगता था। इस बात के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील करता है। और विलेज के सारे लोग एम हैमिल को और फ्रेंच की लैंग्वेज को ऑनर करने के लिए पीछे की बेंचेस पे जा कर के बैठ गए थे और सब बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे, क्योंकि जो एम हैमिल थे वो 40 ईयर्स से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे और अब कितना बुरा लगेगा उन्हें जब उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाने दी जाएगी, क्योंकि एल्सेस और लॉरेन में तो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी, तो उन्हें अपना घर वहाँ का छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो जब एम हैमिल जो होते हैं वो फ्रांस से पार्टिसिपल सुनने के लिए उसे खड़ा करते हैं, तो जो फ्रांस होता है वो अच्छे से सुना नहीं पाता है, जिसकी वजह से एम हैमिल कहते हैं कि तुम डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं इस समय। और बहुत ज़्यादा बैड फील करता है फ्रांस कि वो बता नहीं पा रहा है। तो एम हैमिल कहते हैं कि हम लोग को रोज़ लगता है कि हम लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हम आज का काम कल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ट्रबल आ चुका है इस टाइम और वो लोग पढ़ना चाह रहे हैं। अब पहले तो नहीं पढ़ना चाहते थे लेकिन पढ़ना पड़ता था, अब पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, और अब वो लोग अपनी जो फ्रेंच की लैंग्वेज है उसे ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। तो एम हैमिल को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि वो भी जो फ्रांस होता है उसे अपने गार्डन में फ्लावर्स को वाटर डालने के लिए भेज दिया करते। और फिर एक बात से दूसरी बात को लेकर के जो एम हैमिल है वो फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते ही रहते हैं और सबको बताते रहते हैं। के बाद फिर वो एक ग्रामर की बुक खोलते हैं और उसका एक लेसन पढ़ाते हैं। तो जो फ्रांस होता है वो उसे इतनी अच्छी तरीके से समझ जाता है कि इतने अच्छे तरीके से वो कभी भी इतने अच्छे से वो कभी भी किसी भी चैप्टर को नहीं पढ़ा होता है। और जो एम हैमिल होते हैं वो भी कभी भी इतने अच्छे तरीके से सब कुछ इतना पेशेंटली कभी भी एक्सप्लेन नहीं किए होते हैं, सिर्फ आज एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और ग्रामर पढ़ाने के बाद वो एक राइटिंग का लेसन भी करवाते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया था अभी कि वो न्यू कॉपीज़ और न्यू पेन्स देते हैं सबको, जिसमें ब्यूटीफुल राउंड हैंड की हैंड राइटिंग में, राउंडेड हैंड राइटिंग में लिखा होता है फ्रांस अल्सेस। तो कॉपीज़ होती हैं वो ऐसा देख के लगता है उन्हें कि वो एक तरीके से फ्लैग्स हैं जो कि पूरे रूम में फ्लोट कर रहे हैं। तो जो वहाँ पर आवाज़ आ रही होती है वो आवाज़ सिर्फ पेन और पेपर की आ रही होती है। एक टाइम पे बाहर से कुछ बिटल्स अंदर आ जाते हैं लेकिन उन पे कोई भी ध्यान नहीं देता है, कोई भी उनके ऊपर अटेंशन नहीं देता है और सब लोग बहुत ही ध्यान से उस लेसन को पढ़ रहे होते हैं। पिजन्स क्रूक कर रही होती हैं रूफ पे, तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि ये लोग पिजन्स को भी जर्मन बोलने के लिए मजबूर कर दें। और फ्रांस कहता है कि जैसे ही वो लिख के ऊपर की तरफ देखता है तो वो एम हैमिल को बिल्कुल ही मोशनलेस, बिल्कुल शांत होकर के चेयर पे बैठा हुआ देखता है। वो कुछ भी नहीं कर रहे होते और बहुत ज़्यादा स्टिल होते, वो बस सोच रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो ये सोच रहे हैं कि वो 40 ईयर्स तक, 40 साल तक यहीं पर रहे हैं, इसी गार्डन में उन्होंने फ्लावर्स लगाए हैं और इसी क्लास के सामने विंडो से उनका गार्डन दिखाई देता था। ये सब उन्हें छोड़ करके जाना पड़ेगा। वो नेक्स्ट डे कंट्री लीव करने जा रहे होते, कंट्री छोड़ के जाने वाले होते हैं। इसीलिए जो उनकी सिस्टर होती हैं वो रूम में जो ट्रंक्स होते हैं, जो सूटकेसेस होते हैं, उसको पैक कर रही होती हैं। फिर राइटिंग जब हो जाती है तो राइटिंग करवाने के बाद वो एक हिस्ट्री का लेसन लेते हैं। तो फिर वो जो बेबीज़ होती हैं वो बेबीज़ की आवाज़ आने लगती हैं, बेबीज़ की चैंटेड करने की आवाज़ आ रही होती हैं। तो जो ओल्ड हॉर्सर थे वो स्पेक्टिकल्स लगाए हुए थे और वो भी रो रहे थे, क्योंकि सब लोग बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे थे कि उन्हें अब फ्रांस बोलने को नहीं मिलेगी। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उन्होंने पता नहीं क्यों पढ़ाई नहीं की। तो जिस तरीके से जो हॉर्सर होते हैं वो रो रहे होते हैं, उनको देख करके ऐसा लगता है कि मतलब उनकी जो आवाज़ होती बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल कर रही है इमोशन में। इसकी वजह से बच्चों को हंसी भी आने लगती है और रोना भी आता है।
तो वो बताता है कि मैंने उस लास्ट लेसन को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा था और कितने अच्छी तरीके से याद किया था। और फिर अचानक से जो चर्च का क्लॉक है उस पे 12 बज जाता है, 12 बज जाते हैं और जो पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल पे गए थे उनके ट्रम्पेट्स बजने लगते हैं और वो ड्रिलिंग से वापस आ रहे होते हैं, जिसकी साउंड विंडो से अंदर आती है। और जो एम हैमिल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं अपनी चेयर से और बहुत ही ज़्यादा पेल, बहुत ही ज़्यादा डल दिख रहे होते हैं और बहुत लंबे भी लग रहे होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनसे वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, वो वीवा ला फ्रांस, मतलब वी लव यू फ्रांस, ऐसा लिख करके वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। और उसके बाद वो वॉल की तरफ अपने सर को लेंड करते हैं एंड फिर वेव करके, गेस्चर करके, बिना कुछ बोले ही बाहर चले जाते हैं और कहते हैं कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।